सेंटेंस में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। पहले लेटर, दूसरा वर्ड और थर्ड होता है सेंटेंस। लेटर क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है अल्फ़ाबेट जिससे बनता है, लेटर से मिलकर के ही अल्फ़ाबेट बनता है। वर्ड क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लेटर जब मिलते हैं जिसका कुछ सेंस हो, सेंसेबल हो जाए, तो वो वर्ड बनाते हैं। सेंटेंस क्या होता है? जब एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक वर्ड मिल करके एक सेंसेबल पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, group of words which make complete sense is called sentence। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, अ एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड। सब एक से अधिक यानी एक से अधिक वर्ड मिले और एक सेंटेंस बनाया, एक स्टेटमेंट बनाया, इसका एक मतलब निकल रहा है। तो ये क्या हुआ? सेंटेंस। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये क्या बना? ये सेंटेंस बनाता है। इसी तरह से जितने भी स्टेटमेंट ऐसे हों जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकले तो वो क्या बनाते हैं? वो सेंटेंस बनाते हैं। एक दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। राधा इज अ गर्ल। राधा एक लड़की, राधा क्या है? एक लड़की। इसका मतलब निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? सेंटेंस है। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। पार्ट और काइंड दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हम देखेंगे इस जो सेंटेंस बना हुआ है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राधा इज अ गर्ल, इन दोनों में अगर पार्ट की बात करते हैं तो 2 चीजें आती हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस में 2 होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस जिस पर डिपेंड होता है, कोई भी वाक्य जो उसमें कार्य करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य करने वाला, जैसे इसकी हिंदी होती है कर्ता, इसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, और ये होता है विधेय। तो कार्य करने वाला जो भी होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। मीन्स जैसे राधा इज ए गर्ल, यहाँ किसके विषय में बात हो रही है? राधा की बात हो रही है, तो राधा सब्जेक्ट है। राम इज ए गुड बॉय, किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में बात हो रही है, यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे राम रीड्स अ बुक, इस सेंटेंस में राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और रीड्स अ बुक ये क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट जिसके विषय में बताया, जो कुछ भी कहे, जिसके विषय में कहे, जो कुछ कहे, वो सब क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट जो काम करता है, जिसके विषय में बताई जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस में जो भी चीज़ें बचती हैं वो सारी चीज़ें प्रेडिकेट के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गए पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 चीज़ें आपकी सेंटेंस में मिलती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस।